प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र खंडवा और खजुराहो की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र खजुराहो की जानकारी हमारे संवाददाता सुनील पांडे के स्वर में। भारत विकास डायरी। चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो दुनिया भर में अपने चंदेली मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ के मंदिर यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध विरासत सूची में शामिल हैं, जिनका दीदार करने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष खजुराहो पहुंचते हैं। राजनीतिक दृष्टि से खजुराहो लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में अपना अलग महत्व रखता है। खजुराहो लोकसभा छतरपुर जिले की 2 विधानसभा राजनगर और चंदला, पन्ना जिले की 3, पन्ना, पवई और गुनौर एवं कटनी जिले की 3 विधानसभा कटनी, विजय राघवगढ़ और बहोरीबंद को मिलाकर बना है, जिसमें 18,31,837 मतदाता हैं, जिनमें 9,65,170 पुरुष एवं 8,66,641 महिला मतदाता शामिल हैं। पिछले परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस खजुराहो लोकसभा में लगातार 3 पंचवर्षीय से भाजपा का ही कब्जा रहा है। पहले स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला सांसद रहे हैं, फिर इसके बाद नागेंद्र सिंह एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से सांसद हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खजुराहो के विकास के लिए नए नए आयाम स्थापित किए हैं। खजुराहो में रेल सेवा में विस्तार कर 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां बढ़ाई गई हैं, ताकि यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। दिल्ली, बम्बई, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, बनारस, प्रयागराज जैसे महानगरों के लिए सीधी ट्रेनें दी गई हैं। साथ ही खजुराहो के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाते हुए विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। वहीं झांसी खजुराहो 4 लेन मार्ग बनाकर यातायात को सुगम बना दिया है। खजुराहो एयरपोर्ट पर निजी कंपनियों के सहयोग से एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिससे देश के कोने कोने से इच्छुक छात्र छात्राएं पायलट बनने की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। खजुराहो की पहचान हमारी संस्कृति विरासत से हो सके, इसके लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध नृत्य समारोह खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसे इस बार और बेहतर बनाया गया है। यह स्वर्णकाल का वर्ष होने के चलते इस बार 1483 नृत्यांगनाओं ने एक साथ खजुराहो में सामूहिक कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिस वजह से इस महोत्सव का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो राजनगर विधानसभा आती है, उसमें माननीय हमारे सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के अथक प्रयासों के कारण जो संसदीय क्षेत्र में जनहितैषी कार्य हुए हैं, उनमें से प्रमुख रूप से जो हमारे हवाई ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पर चालू हुआ है, वह एक बड़ी सौगात है। और हमारा जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन था, वो अत्याधुनिक सौंदर्यीकरण करते हुए उसका जीर्णोद्धार का काम जो कई करोड़ों का जो हमारे इस संसदीय क्षेत्र में हुआ है, यह भी एक बड़ी सौगात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
और हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रयास के कारण हमारे यहाँ जो झांसी खजुराहो 4 लाइन जो हमारे लिए सपना हुआ करती थी, आज बन करके कंप्लीट होकर के हमें उस पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमारे इस संसदीय क्षेत्र में जो पर्यटन की दृष्टि से जो खजुराहो में, चाहे वो रेल लाइन के माध्यम से हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, जो हमको उपलब्धियां मिली हैं, और हमारे इस क्षेत्र में जो चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना हो, चाहे बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो गरीब असहाय लोग जो बेचारे इलाज कराने में असमर्थ रहा करते थे, कई ऐसे किसान वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आज इलाज कराने के लिए सक्षम हैं। हमारे जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को, गरीब किसानों को जो सहायता एक प्रोत्साहन राशि के रूप में जो उनको राशि मिलती है, निश्चित रूप से जब उनको यह राशि मिलती है तो उनके चेहरों पर जो मुस्कान देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। हमारे जो इस विधानसभा में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, हमारे मोदी जी के द्वारा, और हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है पूरी जिस प्रकार से 22 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य जो राम प्रतिमा का जो लोकार्पण किया है, उससे हमारे इस क्षेत्र की पूरी जनता, हमारे संसदीय खजुराहो संसदीय क्षेत्र की जनता जो उमंग उत्साह देखने को मिला है वह अद्वितीय है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बेहतर आवागमन की सुविधा मिल रही है। 500 से अधिक आबादी के लगभग सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। इस बारे में प्रधानमंत्री सड़क योजना के महाप्रबंधक MI कुरैशी ने बताया। मैं MI कुरैशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक राजनगर, दूसरा चंदला। विगत 4 वर्षों में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 115.14 किलोमीटर लंबाई के कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनकी कुल लागत 63.5 करोड़ रुपए थी। इनमें से 77.47 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगतिरत है। इन कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 1,54,000 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा तथा ऐसे मार्ग जो पहुंचविहीन थे उनको संप्रभुता प्रदान की जा सकेगी। विभाग का प्रयास है कि कोई भी ग्राम सड़क के बगैर पहुंचविहीन न रहे। सड़कों का कार्य निरंतर गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है और इनकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को काफी संबल मिला है। जहां प्रधानमंत्री 2000 की किस्त के माध्यम से वर्ष में 6,000 रुपए किसानों के खातों में अंतरित कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी 6,000 रुपए किसानों के खातों को दे रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक किसान को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे सीमांत लघु और मध्यम वर्गीय किसानों को कृषि लागत जुटाने में काफी मदद साबित हो रही है। इस बारे में किसान विपुल शर्मा ने बताया। मैं ग्राम बमहोरी का किसान विवेक शर्मा हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमें किसान सम्मान निधि प्रदान की जाती है, उससे हमें आर्थिक रूप से तथा किसानी में कई सहूलियतें प्राप्त होती हैं, जिससे हम अपनी खेती का भी विकास कर पाते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेते हैं। धन्यवाद। भारत सरकार की आयुष्मान योजना अब गरीब आदमी के लिए वरदान साबित हो रही है। जहां गरीब व्यक्तियों के लिए पहले बीमारी में जूझना पड़ता था, कर्ज के बोझ से दब जाते थे, अब वहीं आयुष्मान कार्ड बन जाने से उनका विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। उन्हें निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बारे में लाभार्थी मूलचंद पटेल ने बताया। हमारा जो आयुष्मान कार्ड बना है वो उससे हमारी बीमारियों में जितना भी पैसा लगता है तो उसी में कटता रहता है, हमें घर से पैसा नहीं देना पड़ता है और इससे बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना देकर प्रधानमंत्री ने उन्हें सुविधा संपन्न बना दिया है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के
ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर वितरित कराए गए। अकेले खजुराहो राजनगर क्षेत्र में ही 25,000 से भी अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। इस बारे में लाभार्थी प्रियंका ने बताया। मेरा नाम प्रियंका है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना से जो गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया है, इससे मैं खाना बनाती हूँ और पहले लकड़ियों पे खाना बनाते थे। आज प्रधानमंत्री जी के गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, इससे हमें धुआं भी नहीं लगता है और हम भी खुश हैं और सभी महिलाएं भी खुश हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुल मिलाकर माने तो खजुराहो संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर शौचालय का लाभ आम आदमी को मिला है। प्रत्येक महिलाओं के जनधन में खाते खोले गए हैं, जिससे अब ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हो रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में विकास एक नई ऊंचाइयों पर जा पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले के खजुराहो से मैं सुनील पांडे। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत विकास डायरी।